राधा की शादी को बस 2 महीने ही हुए थे। अभी वह इस नए घर, नए परिवार और नई जिम्मेदारियों से यूं ही घुल मिल रही थी जैसे कोई कली धीरे धीरे धूप के साथ खुलती है। उसके ससुराल का वातावरण बड़ा ही शांत, संस्कारी और संयमित था। पर इस घर में जो बात उसे सबसे ज्यादा संभालती थी, वह था उसका जेठ अमर। अमर उम्र में बस 5 साल बड़ा था, पर जिम्मेदारी में उससे कई गुना आगे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने इस घर को अपने कंधों पर उठाया था। राधा जब पहली बार दहलीज पर पांव रख रही थी, तो अमर ही वह शख्स था जिसने मुस्कुराकर कहा था, अब ये घर आधा आपका भी है। और राधा ने उसी दिन मन ही मन तय कर लिया था कि वह इस घर को अपना सब कुछ देकर संभालेगी। पर अमर की आंखों के पीछे छिपे अकेलेपन को उसने तभी महसूस कर लिया था, जिसे वह आज तक किसी से नहीं कह पाया था। अध्याय 2, अमर की चुप्पी का दर्द। अमर बाहर से जितना सख्त दिखता था, उतना ही अंदर से टूट चुका था। माँ बाप के जाने के बाद उसने भाई की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी, समाज की उम्मीदें सब खुद पर ले ली थी। उसमें एक अजीब सा सन्नाटा बस गया था। राधा कई बार उसे आंगन में अकेले बैठे देखती, पानी का गिलास सामने रखा होता, पर होंठ सूखे रहते। वह किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाता था। एक दिन रसोई में काम करते हुए राधा ने उसे कहते सुना, मैं ठीक हूँ भाभी, तुम्हें देखकर लगता है इस घर में फिर उजाला आ गया। वह पहली बार था जब उसने राधा को भाभी कहा था, पर उस शब्द में दायित्व, सम्मान और अपनेपन का गहरा मिश्रण था। राधा समझ गई थी कि अमर सिर्फ जेठ नहीं बल्कि एक थका हुआ दीपक है, जिसे संभालने की आवश्यकता है। अध्याय 3, बहू की ममता, जेठ का विश्वास। समय बीता और राधा ने अमर की दिनचर्या पर गुप्त रूप से ध्यान देना शुरू किया। वह समय पर खाना बनाए, उसका टिफिन पैक करे, चाय उसके सामने रखे, ये सब वह बड़ी सहजता से करने लगी। अमर कभी खुलकर बोलता नहीं था, पर एक दिन जब राधा ने अपने हाथों से बनाई तुलसी वाली चाय दी तो उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, माँ ऐसा स्वाद बनाती थी, लगे जैसे घर फिर से घर हो गया है। राधा के मन को किसी ने धीरे से छुआ था। वह कोई प्रेम नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि ऐसा अनमोल रिश्ता था जिसमें बहू ममता बन जाती है और जेठ सुरक्षा। उस दिन पहली बार अमर ने राधा से अपने मन की बातें की, कितना अकेला महसूस करता है, कैसे उसने सबके लिए खुद को भुला दिया। राधा ने बड़े शांत स्वर में कहा, परिवार सिर्फ कंधों पर ढोने से नहीं, मिलकर संभालने से चलता है। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, बोझ मत उठाए, बांटिए। अध्याय 4, घर का दीप फिर से जला। राधा की बातों ने अमर के भीतर छिपी जमी बर्फ को पिघला दिया। अब वह खुलकर हंसने लगा। घर में हलचल बढ़ने लगी। शाम को वह आंगन में बैठकर राधा से पूछता, आज की चाय में कौन सी पत्ती डाली? माँ जैसी लग रही है। और राधा मुस्कुराकर कहती, प्यार का तड़का। धीरे धीरे दोनों मिलकर घर का माहौल संवारने लगे। राधा पूजा घर संभालती, अमर आंगन में तुलसी में पानी डालता। एक अजीब सा पारिवारिक संतुलन बन गया था जिसमें दोनों एक दूसरे के सहारे थे। रवि, राधा का पति, अक्सर हंसकर कहता, तुम दोनों की जोड़ी तो घर चला रही है, मैं तो बस होने भर हूँ। अध्याय 5, अंतिम मोड़, जहाँ रिश्ते परिभाषित हुए। एक दिन अमर को ऑफिस में गंभीर चोट लग गई। जब उसे अस्पताल लाया गया तो पहली बार राधा टूटकर रोई। उसके आंसू अमर के हाथ पर गिर रहे थे और वह धीमे से बोला,
डरो नहीं भाभी, आप हैं तो मैं हमेशा संभल जाऊंगा। उस क्षण राधा ने महसूस किया कि रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। रवि भी अस्पताल पहुंचा और बोला, भैया, आपने माँ बाप बनकर घर संभाला, अब राधा ने आपको संभाल लिया। आप दोनों मेरे घर के दो स्तंभ हैं। अमर की आंखें नम हो गईं। अस्पताल से लौटने के बाद जब अमर ठीक हुआ, तो उसने पहली बार राधा के सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम इस घर की दीपशिखा हो, तुमने बुझते हुए घर को दोबारा रोशन किया। और राधा की आंखें भर आईं क्योंकि उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसकी संस्कार, उसकी भावना और उसके समर्पण को इतना सम्मान दिया था। वन अंत जहां प्यार नहीं, पर गहरा अपनापन था। ये कहानी किसी रोमांस की नहीं, किसी आकर्षण की नहीं, बल्कि उस रिश्ते की है जो आजकल दुर्लभ होता जा रहा है। जेठ और बहू का स्नेह, सम्मान, विश्वास और परिवार को बचाने की जिम्मेदारी। राधा ने अमर में भाई पाया, अमर ने राधा में बहन, और इस तरह उनका घर, टूटे दीपों का आंगन, फिर से उजाला बन गया। क्या मैं दूसरी कहानी भी ऐसे ही अध्यायों में शुरू कर दूं?